स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मैथ। आज हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड बताया था। एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड आपका बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। ये सबसे आपका ईजी मेथड होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ कोने में आई बटन पे जाके मेरी प्रीवियस सारी वीडियोस देख लें, देन आप इसको समझेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ही मेथड है। ये एक फार्मूले से सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। अब हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को जनरेट करेंगे। अभी आप देखिएगा मैं कैसे इसको यहाँ से अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला को ले आती हूँ। तो पिछली वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को डिटेल में बताया था। उसमें मैंने बताया था कि आपको सिंपली क्या करना होता है, ए स्क्वायर सबसे पहले बनाना होता है। A² आपका गिवन होता है। उसके बाद 2ab के लेके हम उससे b की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पे b² ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमें A² को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A है, A इसका स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करते हैं पूरी इक्वेशन में A से डिवाइड कर देते हैं। तो x² + b/a x + c/a = 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें क्या करना है कि b/a, ठीक है ना। यहाँ पे 2ab, अब हमें b को ढूंढना है, ठीक है। तो अब b को ढूंढने के लिए 2ab के प्लेस पे है, ये मीन्स कि आपका ये है कि यहाँ पे हम कैपिटल A लेते हैं। 2ab = b/a x, ठीक है। 2a के प्लेस पे आपका x × b को हमने ढूंढना है b/a x, राइट। अब यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल, b = आ गया आपका b/2a। अब हमें b² को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, जैसे कि मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में बताया है। किसी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें A² बनाना होता है, उसके बाद हमें b को ढूंढना होता है और b² को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम सिंपली यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे देखिए x² + b/a x + b/2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे एक बार, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, + c/a = 0, ओके। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका है a + b का होल स्क्वायर, वेयर a = x एंड b = b/2a। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं x + b/2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर को ओपन करते हैं, b² / 4a² + c/a = 0, ओके। अब हम इन सारे टर्म्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो x + b/2a का होल स्क्वायर = b² / 4a² + c/a। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम है इसका 4a², तो ये एज इट इज b², फिर प्लस a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 4ac, ठीक है। 4ac यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके आ गया। अब यहाँ पे आ गया आपका x + b/2a का होल स्क्वायर = b² + 4ac/4a², राइट। अब देखिए हम इसके बाद क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x + b/2a, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। = √b² + 4ac / 4a²। अब यहाँ पे हमने कहा था कि जब भी आप स्क्वायर रूट हटाओगे, ये तो आपका इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलने वाला है नहीं, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखिए ये आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, b² + 4ac / ये 2a का होल स्क्वायर है, तो 2a आपका बाहर आ गया। अब यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x = ± b/2a, ये b/2a इधर आएगा, √b² + 4ac,
यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पे आप ट्रांसफ़र किए हो तो ये माइनस प्लस हो गया और प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये अब बीच में आपका माइनस रहेगा। ओके, आप सही कर लेना। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी बाई 2a। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोनों का आपका एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे क्या करो, बी को आगे ले आओ, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने प्रूफ कर दिया। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब जो भी आपको अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बहुत ही इजीली कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी, वहाँ से आप कंपेयर करके ए बी एंड सी की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन में ये आपकी एक्स की वैल्यू ही है, एक्स की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू सिंपली आप इसमें पुट करोगे तो आपको एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। और कैसे दो वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखिए आपका प्लस और माइनस दोनों साइन है, तो जब आप प्लस, एक बार आप प्लस लेके सॉल्व करोगे, एक बार आप माइनस लेके सॉल्व करोगे, तो एक्स की दो वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका एक और सेकेंड पॉइंट आता है, नेचर ऑफ रूट्स। आपके एक्सरसाइज 4.4 में ये कि कैसे नेचर ऑफ रूट्स को कैसे आप फाइंड आउट करोगे, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये आपका बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड इसको डिनोट करते हैं डी से, डी इक्वल टू 20। अब पूरे यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स पूरा इसी पे डिपेंड करेगा। वो कैसे करेगा, ये देखिए आपका ये अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, मतलब यहाँ पे ए बी सी की कोई भी वैल्यू, आप रियल वैल्यू कोई भी नंबर रखोगे तो आपकी सिंपली या तो 4 आएगा, अंडर रूट 3 आएगा, इस टाइप के कोई किसी भी कोई नंबर मिलते रहेंगे। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ बी एंड, ठीक है, इस टाइप से आपको नंबर मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे अब इस जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, जैसे हमने कर दी -4 आ गया, ठीक है, अब ये तो रूट से बाहर नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस, अगर सिंपली अंडर रूट ऑफ 4 होता तो ये तो 2 हो जाएगा, बट अगर ये -4 है तो ये कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा, ना ही -2 आएगा, तो इसका सॉल्यूशन जो है नहीं मिल पाता है। तो इसी में जब भी मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में, जब मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें दो क्वेश्चन था, एक में ये था कि एग्जिस्ट, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो एग्जिस्टेंस इसी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4, अगर ये इसकी वैल्यू, ये जो अंडर रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं, बट अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे कि इस माइनस जब रहता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप लिखिएगा इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन इसके रूट्स क्या होंगे, देन इट्स रूट्स और रियल, इसके रियल रूट्स आएंगे। और यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे 3 आपकी कंडीशन बनती है, एंड आपका सेकेंड है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आ गया, तब आपके जो दोनों रूट्स आएंगे दोनों की दोनों इक्वल रहेंगे, देन रूट्स आर इक्वल, इक्वल। एंड थर्ड पॉइंट आपका है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यही आपकी ये वाली कंडीशन है। लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी कौन सी वैल्यू होती है, माइनस वाली। तो जितने भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो इस कंडीशन में आपका जो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे लिखेंगे रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट।
तो सिंपली आपको क्वेश्चन में अगर पहले आप बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करोगे, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर आती है तब आपका को इसका रूट्स एग्जिस्ट करता है। अगर इसकी वैल्यू 0 से कम आ गई, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू आ गई, तब इसका कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूफ कराया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जैसे कि एक्सरसाइज 4.4 का कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है।